Oh, come on. खैनी, गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान मसाला आपका जीवन उजाड़ देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसी रिव्यूज। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस about an important topic, and the topic of our discussion is a NCERT book. Yeah, you heard right. It is of class 11th and it is basically Indian Constitution at work. You all know very well. सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देन व्हाई यू शुड हैव टू रीड दिस बुक। क्योंकि वी ऑल नो कि जो इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत है वो काफ़ी ज़्यादा सफिशियंट है बहुत हद तक, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, और लगभग सभी कुछ कवर किया गया है यूपीएससी को मद्देनजर रखते हुए। फिर भी एनसीईआरटी क्यों पढ़ी जाए? देखिए दोस्तों, मैं नहीं कहूँगा आपसे कि आप फ्रॉम क्लास 6 टू 12 हर एक एनसीईआरटी बुक को पढ़ें। अगर आप पढ़ना चाहते हैं दैट्स गुड, क्योंकि जाहिर सी बात है नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन इस बुक के लिए मैं आपको फोर्स करूंगा, परसुएट करूंगा कि एटलीस्ट इसकी एक बार तो रीडिंग लगाइए। रीज़न काफ़ी सारे हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि ये जो बुक है काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल, अब आप सोच रहे होंगे कि बुक के कंटेंट से क्या लेना देना। देखिए दोस्तों, जब कोई बुक इकोनॉमिकल होती है तो उसकी रीच बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और एनसीईआरटी की रीच तो सबसे ज़्यादा रहती है। आप सभी को पता होगा, इंडिया के हर एक कोने में हर स्टूडेंट एनसीईआरटी को पढ़ता है। तो ऐसे में एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर तो होती है, लेकिन इस बुक की अहमियत ज़्यादा है। अब क्योंकि इस बुक की रीच ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है यूपीएससी भी अपने दिमाग में ये बात बिठा के बैठा होगा कि जब ज़्यादातर बच्चे इस बुक को पढ़ रहे हैं तो क्यों ना एक दो क्वेश्चंस या कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस इस बुक से फ्रेम किए जाएं। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी यूपीएससी को मद्देनजर रखते हुए तैयार की गई है, जो उसका सिलेबस है। लेकिन एनसीईआरटी की ये जो बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, यूपीएससी के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए तैयार नहीं की गई, बल्कि यूपीएससी इस बुक को अपने दिमाग में रखता है जब वो क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा होता है। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट है कि आप एक बार इस बुक को पढ़ लो, ठीक है। दूसरा रीजन इस बुक को पढ़ने का ये है कि कंटेंट इसका काफी ज्यादा शानदार है। जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, बीच बीच में कार्टून्स हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं, स्टोरीज दी गई हैं, वो भी काफी मदद करती हैं। काफी ज्यादा सिंपलिस्टिक रखा गया है इस बुक के कंटेंट को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस बुक के कंटेंट में दम नहीं है। इस बुक का कंटेंट आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक ले जाएगा। तो काफी ज्यादा हेल्पफुल ये बुक आपके लिए साबित होगी जब आप इस बुक को पढ़ने बैठोगे। बहुत ज्यादा रिलीवेंट रहता है इस बुक का कंटेंट। टोटल 10 चैप्टर्स आपको इस बुक के अंदर मिलते हैं। तीसरा रीजन जो इस बुक को और ज्यादा खास बनाता है वो ये है कि ये बुक बिल्कुल फ्रीली और इजीली अवेलेबल है ओवर इंटरनेट। जी हाँ दोस्तों, आप इसे पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट्स हार्ड कॉपी पे कंफर्टेबल नहीं होते या कंफर्टेबल नहीं होते, वो इसके सॉफ्ट वर्जन से भी पढ़ाई कर सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट रीजन जो इस बुक को और ज्यादा खास बनाता है वो ये है कि काफी ज्यादा लाइट वेटेड बुक है। मतलब लंबा चौड़ा कंटेंट नहीं है, लेकिन जितना भी है वो आपको एक बेसिक फाउंडेशन दे देता है इंडियन पॉलिटी का। आप बेशक 9 की एनसीईआरटी मत पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस की 8 की मत पढ़ो, 7 की मत पढ़ो, 6 की मत पढ़ो, इवन आप 12 की भी मत पढ़ो, लेकिन 11 की इस बुक को आप जरूर पढ़ लो। बहुत मदद मिलेगी। एनसीईआरटी की भाषा आप समझ जाओगे, एनसीईआरटी में क्या गिवन है, और सबसे मेन चीज कि इसमें जो कंटेंट है वो पॉइंट टू पॉइंट है। हालांकि एक्सप्लेनेशन काफी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स या फिर मैं कहूँ स्टोरीज पर बेस्ड है, लेकिन वो आपको मदद करता है। आप जान पाते हो कि कैसे जब पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को रियल लाइफ में एग्जीक्यूट किया जाएगा तो वो कैसे मतलब वर्क करेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाकई कैसे काम करता है वो इस बुक में आपको बताया जाएगा। तो चलिए अब हम खुद से देख लेते हैं इस बुक के कंटेंट को, जान लेते हैं उन 10 चैप्टर्स के नाम जो इस बुक में कवर किए गए हैं। वैसे अगर आप इस बुक को बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी। साथ ही अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी भी लिंक दे दिया है, आप इसके पीडीएफ वर्जन को फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए खोलते हैं इस बुक को और देखते हैं कि इस बुक के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स है, और आखिर क्यों ये इंपॉर्टेंट बुक कंसीडर की जाती है। तो दोस्तों खोलकर इस बुक को चलते हैं इस बुक के टेबल ऑफ कंटेंट्स पे, जानते हैं उन 10 चैप्टर्स की नेम। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पुराना एडिशन है, 2017 का, 2021 का अवेलेबल है। आप उसी को चेकआउट कीजिएगा, अराउंड 100 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगी। चाहे तो आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी, या फिर नियरेस्ट बुक स्टोर से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे। जैसा कि मैंने बताया कि 10 चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर। सबसे पहला चैप्टर जो आपको इस बुक में मिलेगा वो है कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई एंड हाउ। सेकंड चैप्टर है इस बुक के अंदर राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन।
4th एग्जीक्यूटिव, 5th लेजिस्लेचर, 6th जुडिशरी, 7th फेडरलिज्म, 8th local governments, 9th constitution as a living document, 10th the philosophy of the Indian constitution। एक चैप्टर की मैं आपको झलक दिखा देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कैसे कंटेंट प्रेजेंट किया गया है। तो ये पहला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड देन हाउ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन मिलेगा चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख जाओगे, किस तरह के क्वेश्चंस को आप आंसर कर पाओगे आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर। तो वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, आपको बताया जाएगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है, आखिर हम बिना कॉन्स्टिट्यूशन के क्यों नहीं रह सकते किसी भी नेशन में, किसी भी कंट्री में। कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत आपको इस टॉपिक में बताई जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग्स मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। बीच बीच में आपको एक्टिविटी मिल जाती है, कार्टून्स यहाँ पे गिवन है, स्टोरीज के फॉर्म में कंटेंट प्रेजेंट किया गया है, मतलब कार्टून के फॉर्म में आपको एलैबोरेशन मिलेगी टॉपिक की। बहुत कम समय में आप इस बुक को फिनिश कर सकते हो। मैं समझता हूँ कि अगर आप लग के पढ़ो तो 1 महीने के अंदर बुक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बहुत कुछ आप एक्वायर कर सकते हैं इस बुक को पढ़ने के बाद। बहुत ज़्यादा दिलचस्प ये बुक रहती है। फिर लास्ट में आपको एक कंक्लूजन मिलता है, हर चैप्टर के एक्सरसाइजेस मिलती है। एम लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी नो डाउट काफ़ी बेहतरीन बुक है, लेकिन अगर आप इस बुक को पढ़ लेंगे तो ये आपकी पढ़ाई बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक सोर्स है इन्फॉर्मेशन एक्वायर करने का अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि आप सभी जानते हो एनसीईआरटी कितने हाई लेवल के लोग लिखते हैं। हालांकि अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं इतिहास के साथ छेड़छाड़ तो की गई है, लेकिन वो एक दूसरे दिन की बात है। आज हम केवल इसी बुक के बारे में बात करेंगे। तो बुक का कंटेंट काफ़ी शानदार है, आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, काफ़ी कुछ एक्वायर कर लोगे इस बुक को पढ़ने के बाद। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस बुक को बाय करो। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, सॉफ्ट कॉपी में से पढ़ना चाहते हो, तो पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।